तो अंकित राणा जी ने 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने इनसे कहा था आपको 10 के 15 मिलेंगे, आप स्क्रीन में इन्वेस्टमेंट कर दो। 10 स्क्रीन ले लो, करनाल कुरुक्षेत्र आसपास की। टोटल 6 डायरेक्टर हो गए, क्योंकि आज इन्होंने 2 CR का यानी 200 स्क्रीन का इन्वेस्टमेंट और कर दिया। एक बड़ी खबर अभी आ रही है। फिल्म निर्माता अमित जानी को वायु सुरक्षा दी गई है। उदयपुर फाइल्स के निर्माता हैं अमित जानी। केंद्र नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, क्या एक और बड़ा घोटाला सामने आने वाला है? इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है कि उदयपुर फाइल्स के निर्माता अमित जानी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। आखिर क्यों? सोचिए जरूर। देश में फिल्म के नाम पर आम जनता को ठगने के किस्से नए नहीं है, मगर अब एक नया नाम उभरकर सामने आ रहा है। अमित जानी खुद को फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर बताने वाला यह व्यक्ति कई सवालों के घेरे में आ रहा है, संदेह के घेरे में भी आ रहा है। यह वही शख्स है जिसने कन्हैया लाल हत्याकांड को मौके के रूप में इस्तेमाल किया। उदयपुर फाइल्स के निर्माता हैं अमित जानी। केंद्र ने अमित जानी को वाई श्रेणी की फिलहाल सुरक्षा दी है। आपको बता दें, और अब हिंदू आस्था व समुदाय के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर चुका है। दोस्तों, ये खेल कैसे हो रहा है? पहली बात तो ये है कि ये आम लोगों के बीच में लोगों को इकट्ठा करके और निवेश, इसने 5 करोड़ कर दिए, इसने 10 करोड़ कर दिए, इन्होंने 3 करोड़ कर दिए। हजारों लोग जो है वो 10-10, 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अंकित राणा जी ने 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने इनसे कहा था आपको 10 के 15 मिलेंगे, आप स्क्रीन में इन्वेस्टमेंट कर दो। 10 स्क्रीन ले लो, करनाल कुरुक्षेत्र आसपास की। एक तरफ तो ये दावा कर और दूसरी तरफ ये बात कह रहा है जी मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कोई भी फिल्म निर्माता है वो कभी भी अपने इन्वेस्टर को ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपन नहीं करता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर निवेश तो जितना मर्जी किया जा सकता है, लेकिन वापस पैसे मिलने की गारंटी ना के बराबर होती है। यानी कि उसका किसी तरह का कोई गारंटी नहीं है। अगर फिल्म चल गई तो पैसे बन सकते हैं, और अगर फिल्म नहीं चली तो आपके जितने पैसे लगाए हैं वो सारे के सारे डूब सकते हैं। तो ये खेल कैसे हो रहा है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 करोड़ में 300 स्क्रीन, 5 करोड़ में 500 स्क्रीन, ऐसे सुनहरे सपने दिखाकर लोगों को फिल्म में निवेश करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, स्क्रीन क्या है? जब कोई भी फिल्म है वो बनकर तैयार हो जाती है तो उसके सिनेमा घरों में भेजने के लिए स्क्रीन खरीदनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं जी हम 1000 स्क्रीन पर फिल्म है वो रिलीज करेंगे, बाहर भी रिलीज करेंगे। तो जितने ज्यादा स्क्रीन पे फिल्म रिलीज होगी उसका बेनिफिट उतना जो है बनने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन तब जब फिल्म आपकी बहुत अच्छा करे, अगर आपकी फिल्म पिट गई तो जितने आपने स्क्रीन खरीदी है उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका तो आपको बस फिल्म दिखाना है, कोई देखे या ना देखे, ये होता है स्क्रीन। और उसके बाद 50,000 से लेके 50 करोड़ तक की साझेदारी का ऑफर देकर लोगों को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाया जा रहा है अमित जानी के द्वारा। हैरानी की बात तो ये है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही मुनाफा दिखाया जा रहा है ताकि और भी लोग जाल में फंस सके। तो सिनेमा घर की 2 स्क्रीन मैंने इनके नाम अलॉट की थी और इनसे कमिटमेंट किया था वही कि 6 महीने में मैं आपको 1.5 गुने का प्रॉफिट दूंगा। और ये अमित जानी की हिम्मत है कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और प्रॉफिट में पहले दे रहा हूँ। बिश्नोई समाज को अपना लक्ष्य बना चुका है। सोचने वाली बात यह है, उसने खुले मंच पर घोषणा की है कि वह लॉरेंस बिश्नोई पर 150 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहा है और कट्टर हिंदू समाज से सहयोग मांग रहा है। मुकदमा ककानी में दायर हुआ हिरण के शिकार का, उसमें सतीश शाह, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान और सलमान खान जैसे बड़े लोग एक मुकदमे में मुलजिम बने। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को किसी अदालत ने अभी तक दोषी ठहराया? क्या उस पर बना रहा फिल्मी किरदार सच में गैंगस्टर कहलाने योग्य है? क्या अमित जानी ने लॉरेंस या उसके परिवार से इस विषय में अनुमति ली है? फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर कहानी तैयार की गई है, जो कि एक पक्षीय और भ्रमित करने वाली प्रतीत होती है। इससे न केवल व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल होती है, बल्कि पूरे बिश्नोई समाज को एक आपराधिक छवि में ढालने की साजिश नजर आ रही है। क्या बिश्नोई समाज सतर्क है इसके ऊपर? आज ये व्यक्ति राधे श्याम जो समाज सेवक था के नाम पर
लोगों से लाखों रुपए का दान और करोड़ों रुपए की जमीन ले चुका है। जोधपुर में समाज के नाम पर सहानुभूति बटोर रहा है और नोएडा यूपी में रहकर बिश्नोई समाज का हितैषी बनने का ढोंग कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो राधे श्याम के नाम पर जो अस्पताल बन रहा है, उसकी जमीन ये जो दान दिया जा रहा है और ये दान इकट्ठा करने की बात हो रही है, तो क्या बिश्नोई समाज खुद सक्षम नहीं है ये सब करने में? तो ये बाहरी व्यक्ति आके ये ढोल क्यों पीट रहा है और उसके बाद में ये वहां से फुर्र हो जाएगा, इसकी गारंटी क्यों ले रहा है? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक ही मोटो है, वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है तो ज्यादातर ऐसा मानना है कि 2 नंबर के पैसे ज्यादा लगते हैं, ताजों की उसका कोई हिसाब किताब ज्यादा होता नहीं है, और जब रिवर्ट में जब कमाई आती है तो 1 नंबर की आती है। ये फिल्म का असली जो है फिल्म इंडस्ट्री का सच है। सोशल मीडिया पोस्टों में अमित जानी यह लिखकर भ्रम फैला रहा है कि वह व्यक्ति बिश्नोई या जाट समुदाय से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानी लगाता है पीछे, लेकिन वो जानी नहीं है, वो जानी है, जबकि वह खुद कह चुका है कि वह बढ़िया है। फिल्म का ढांचा भी सवालों के घेरे में है। जिन फिल्मों में मजदूरी करने वाले लोगों को अभिनेता बना दिया गया है, वहां पर करोड़ों का मुनाफा कैसे दिखाया जा रहा है? अमित जानी 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रिफंड तो कर रहा है और फिर उस तरह मालिकाना छवि भी बना रहा है, मगर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आपने सोचा है? क्योंकि अभी कोई फिल्म रिलीज हुई नहीं है, उनका पैसा है ना, मुनाफा कहाँ से आ गया अभी पहले? क्योंकि ये राधे श्याम वालों की तरह, जो राधे श्याम था ना, जो माठग है, ये जो फतेहाबाद के नजदीक का हुआ है, उसने ऐसा ही किया था, पैसा पहले दिया, फिर उसको डबल करके लोगों के सामने ये देखो जी ये आ रहा है, ट्रिपल कर दिया पैसे जी ये आ रहा है। सेम यही इस तरह का स्कैम यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये कोई भी अगर बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी भी इस तरह खुलेआम वीडियो बना बना के प्रसारित नहीं कर रहा होता। अभी ये देखिए जी मैंने इनको इतने पैसे वापस दे दिए जी, इनको इतने पैसे वापस दे दिए। अगर इतने पैसे वापस मिल रहे थे तो अब वो कह रहे हैं जी स्क्रीन, जब बड़े स्क्रीन लेने हैं उन पर रिलीज करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, और ये वो सोशल मीडिया के ऊपर पैसा ना होने की बात कह भी चुका है। लेकिन आप ये सोचो कि जो खुद अब 5-7 करोड़ या इतनी बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है, और वो ये बात कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बिश्नोई समुदाय के ट्रेलर में आप जब देखोगे ना, तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो उसने ट्रेलर लॉन्च किया है ना, वो बेहद ही डी ग्रेड की फिल्म के जैसा है उसका ट्रेलर, और ये उसके ऊपर बात कर रहा है 150 करोड़ की। तो 150 करोड़ में कैसी फिल्म बन सकती है आप सोचिए? बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन सकती है 150 करोड़ में। तो मैंने भी अपने जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनसे राय मशवरा किया है, उनसे पूछा है, तो उन्होंने मुझे ये बताया भी ये जो फिल्में बना रहा है ये 5-7 करोड़ के लगभग की फिल्में हैं, 150 करोड़ बहुत ही बड़ी रकम है। तो ये समाज को भ्रमित कर रहा है कि आप पैसा डालो, मैं ये फिल्में बनाऊंगा, मैं वो फिल्में बनाऊंगा, हालांकि इसको फिल्म बनाने का कोई अनुभव है ही नहीं। लेकिन ये मीडिया के ऊपर लगातार आके और ये समाज के मूल ढांचे को चोट कर, समाज के मूल ढांचे पे चोट कर रहा है। बिश्नोई समाज को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये एक, अभी ये एक बात कह रहा था जी, मैंने एक मुसलमान ने पैसा दे रहा था, वहां से मैंने पैसा लेना नहीं है, मैंने तो हिंदुओं का पैसा लेना है जी। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। इस तरह का कभी कभी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बिजनेस करता है वो बिजनेस ही करता है, उसका इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो। लेकिन ये सेंटीमेंट से खेल रहा है और गैंगस्टर नाम से मूवी बना रहा है। तो आप ये देखिए, क्या बिश्नोई समाज इसकी इजाजत दे देगा? मैं इस वीडियो के बाद उनसे अमित जानी से भी कहना चाहूंगा कि बिश्नोई समाज में कोई भी फिल्म, वेब सीरीज या किसी तरह की बनाने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि इस तरह समाज को बगैर बताए अगर आपने कोई फिल्म स्टार्ट कर ली, एक तरफ तो कह रहा है जी भी, जैसे हमने उनसे बात की तो वो एक तो ये कह रहे हैं जी हम आपके पूछे बगैर कोई बनाएंगे नहीं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी फिल्म बन रही है जी और वो जल्दी से आ जाएगी, बना रहे हैं हम। तो ये दोहरी बातें जो समाज में आ रही है ना, इस तरह का कतई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, समाज में कोई ऊंच नीच चल रही है, उसका मतलब ये नहीं है भी हम अरे गहरे नत्थु वगैरह कोई भी आ जाए और कुछ भी करेगा तो हम बोलेंगे नहीं जी, नहीं बिल्कुल। तो क्या किसी भी फिल्म का लाभ है वो फिल्म की रिलीज से पहले ही आ जाता है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अंत में मैं एक सवाल पूरे समाज से करना चाहूंगा कि क्या आपने अमित जानी को यह अधिकार दिया है कि वह बिश्नोई समाज को एक गैंगस्टर समुदाय की तरह दुनिया के सामने पेश करे? अगर आज नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में यह मामला फ्यूचर मेकर हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था ना, उससे बड़ा स्कैम सामने आ सकता है। हो सकता है ऐसा, और ये भी हो सकता है कि
लाखों करोड़ों रुपए लेके अमित जो जानी है, जानी नहीं जानी, वो देश से गायब भी हो चुका हो। तो अंत में निवेदन मेरा ये है कि बिश्नोई समाज के कई युवा सालों से सिनेमा जगत में काम कर रहे हैं। अगर समाज पर कोई फिल्म बनानी होगी तो समाज के लोग खुद बनाएंगे। बाहर से आकर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे नाम पर ना तो कोई पैसे बटोर सकेगा और ना ही झूठी कहानी गढ़े। यह केवल नैतिक अपराध है बल्कि कानूनी अपराध भी है। हाँ, मैं किसी भी व्यापार को रोकने के पक्ष में या किसी तरह भी अगर कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। मैं सतर्क रहने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि अमित जानी की एक पोस्ट है, उसके अंदर हनुमानगढ़ के जो एक व्यक्ति को पास में बैठा रखा है, उनका लड़का भी पास में बैठा है और वो कह रहा है जिन्होंने 5 करोड़ पहले दिए थे वापस दिए, पता नहीं दिए, 3 करोड़ दोबारा देने आए हैं। जब इनको पता लगा भी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं तो ये 3 करोड़ रुपए है जो अपनी जमीन या जायदाद जो भी है गहने रख के वहां पे देने गए हुए हैं। तो दोस्तों 2-3 चीजें बातें हैं। एक तो ये समाज में लोगों को हीरो या वहाँ कलाकार में काम दिलवा देगा, हीरो बनवा देगा, उस तरह का झांसे दे रहा है। और दूसरी बात ये है, हमारे समाज को फिल्म लाइन की बिल्कुल पता नहीं है, तो ये जो चीज बता रहा है हम वैसा ही मान लेते हैं। उदयपुर फिल्म्स आ रही है तो ये सोच रहे हैं बहुत बड़ी फिल्म है और ये आ रही है तो ये पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे पैसे 3 गुना 4 गुना हो जाएंगे जी। डिफेंडर गाड़ी है वो गिफ्ट दे रहा है जी, हालांकि वो भी दीपावली को देने की बात कही है, अभी तो बुकिंग ही हुई है उसकी। तो इस तरह के अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हो तो 100 बार सोचिए। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग अगर नहीं है तो वहां पे जानिए और पैसा लगाने के बारे में 10 बार सोचिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फिल्म है वो तुरंत चले और आपके पैसे जो है डबल हो जाएंगे। नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके सारे के सारे पैसे 0 हो सकते हैं। और ये तो कह चुका है कि जी हजारों लोगों ने पैसे है वो मुझे 5-5, 10-10 लाख करके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाता ही जा रहा है। तो दोस्तों ये सोचने का विषय है। और क्योंकि यार एक बात, सबसे बड़ी बात, ये नोएडा में रहता है तो वहां से अगर दिल्ली है और वहां के आस पड़ोस के जितने भी एरिया हैं तो सबसे धनी व्यक्ति तो वही है या बॉम्बे में है, तो वो उन लोगों को फिल्म में इन्वेस्ट वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा ना साहब तो वो अपनी पैसा वापस निकालने का हिम्मत भी रखता है, और हम आम जन ये उनको दिखेगा भी नहीं। तो मेरा मेन उद्देश्य बिश्नोई समाज को इसके ऊपर अवगत कराना है, क्योंकि ऐसे कोई भी अगर उठकर बिश्नोई समाज के ऊपर फिल्म नहीं बना सकता, उसको पहले समाज से परमिशन लेनी होगी। और दूसरी बात, समाज को अगर फिल्म बनानी है तो हमारे समाज के भी बहुत से लड़के हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनसे संपर्क करेंगे, कम से कम हमें पता तो चले भी फिल्म लाइन में हो क्या रहा है। वरना एक फिल्म वो जो साको 363 है वो भी पता नहीं 10-12 सालों से ही एक समाज का उसमें भी पैसा लगा हुआ है, वो भी कानूनी पचड़े में फंसी हुई है, बहुत से लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिल्म बनाने का उनके पास अनुभव नहीं था। तो ये चीजें हैं। मेरा वीडियो आज बनाने का मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा फेंक रहा है जी, मैंने वहाँ हॉस्पिटल बना रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं वो कर रहा हूँ जी। अरे फिल्म आई नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? कभी सोचा है आपने? ये अभी चले ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हिंदू। देखिए ये हिंदू और मुसलमान इनके ऊपर ये कार्ड खेल रहा है। बिश्नोई समाज को खुद को पता है कि वो किससे बचे और किससे ना बचे, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम क्या है ये सब बिश्नोई समाज अपने आप देख लेगा। अमित जी आपको हमारे बिश्नोई समाज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम हैं अपने समाज के ऊपर काम करने में और अपने समाज को सुचारू रूप से उसकी पूरी व्यवस्था देखने में। तो किसी बाहरी अमित जानने की हमें जरूरत नहीं है। आप फिल्म बनानी है बनाइए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन बिश्नोई समाज से दूर रहिए। तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है? क्या आपको ये स्कैम लग रहा है या आपको कुछ और ही जो है इसमें कुछ मुद्दा नजर आ रहा है? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैंने बिश्नोई समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों से बात की, सभी ने यही चिंता जाहिर की है कि ये समाज को लूट कर भाग जाएगा। तो दोस्तों सतर्क रहना है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखनी है। आप क्या समझते हैं और क्या बिश्नोई समाज को किसी बाहरी व्यक्ति को फिल्म बनाने से रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? इस पे भी आपकी राय है जो बड़ी जरूरी है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।